नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश झा। लगता है आपको कहानी सुनने का शौक है, तो आइए मेरी कहानी महज एक इत्तेफाक सुनते हैं। ये महज इत्तेफाक ही तो था कि आज मुझे काम के सिलसिले में वापस उसी शहर में आना पड़ा जिसे मैं सालों पहले कहीं पीछे छोड़ आया था। शहर के गुजरते हर एक गली, हर एक चौराहे से वो यादें भी फिर से उभर रही थी जिसे मैं भूल चुका था। भोपाल, जहाँ मेरा बचपन बीता था और कॉलेज के दिनों में मुझे भी मोहब्बत हुआ था। हमारा प्यार पाक था। किरण नाम था उसका। हमारा घर पास में ही था। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। साथ खेलना, साथ स्कूल जाना और फिर साथ कॉलेज। पता नहीं इस दौरान कब प्यार हो गया था। हमारी पसंद नापसंद सब एक ही तो थी। बस इस बात को छोड़कर कि किरण का परिवार हमसे ओहदे में काफी बड़ा था। शहर के कुछ चुनिंदा रईसों में से एक परिवार था उनका। उनके शहर में ज्वेलरी की शॉप थी, पर ना तो मैंने और ना ही किरण ने इस बात पर कभी गौर किया। पर बात जब शादी की आई तो सब बिखर कर रह गया। किरण के पिता ने तो साफ इनकार कर दिया। उस रोज हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा को चोट पहुंची थी जब किरण के पिता ने कहा था, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम किरण की शादी ऐसे छोटे घर में करवा देंगे। वैसे प्लान अच्छा था तुम्हारे परिवार का, बड़े घर की बेटी फंसाने का। पहले उससे शादी करो, फिर उसकी सारी जायदाद हड़प लो। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। उनके कहे हर एक लफ्ज मेरे और मेरे पूरे परिवार को चुभ रही थी। पर उससे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब किरण ने चुप्पी साध ली। मैं बुरी तरह बिखर कर रह गया और मेरे परिवार का तो पूछिए ही मत। इसलिए हमने उसी वक्त वो शहर छोड़ दिया। आज उस बात को बीते 9 साल हो चुके थे। मेरा काम शाम तक खत्म हो चुका था और रात को वापसी की ट्रेन भी थी। मैं नहीं जाना चाहता था, पर मेरे कदम उसी जगह चल पड़े जिस जगह सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। किरण अपने घर के बाहर अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। मेरे कदम वापस पीछे की ओर मुड़ गए। रास्ते में जाते वक्त माँ का फोन आया। हर बार की तरह इस बार भी रिश्ता आया था मेरे लिए, और मैंने हर बार की तरह इस बार भी मना कर दिया। कुछ इंसान बहुत जल्दी बदल जाते हैं और कुछ कभी चाह के भी बदलना नहीं चाहते, मेरी तरह। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी महज एक इत्तेफाक पसंद आई है तो अगर आप इस कहानी को YouTube पे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Spotify पे सुन रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। इस कहानी को लिखा था मेरे दोस्त आकाश ने। आवाज़ तो मेरी ही है। मिलते हैं मेरी अगली कहानी में।